नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष आखिर चुनाव आयोग पे इतना क्यों भड़का हुआ है। और खबर तो ये आ रही है कि अब इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने पे गंभीरता से विचार कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा जब चुनाव आयुक्त पे महाअभियोग या इम्पीचमेंट लाया जाएगा। तो क्या कुछ हुआ है और क्यों ये इम्पीचमेंट की खबर बाहर आई है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय देश की राजनीति एक ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां से इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात छपी है कि इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लाने की तैयारी कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को ये बात समझ में आ रही है कि कैसे अपने मुद्दे को जीवित रखना है, कैसे अपने मुद्दे को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि इसमें अभी तक बीजेपी माहिर थी कि कैसे न्यूज को मैनेज करते हैं, कैसे हेडलाइन बदली जाती है, कैसे ये दिखाया जाता है कि जो बीजेपी कह रही है, जो मोदी जी कह रही है, वही जनता सुन रही है। पर इस समय मामला पूरा बदल चुका है। रोज सरकार की ओर से ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से एसआईआर के मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को दबा दिया जाए, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। क्योंकि विपक्ष हर रोज कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेता है इस मुद्दे को जीवित रखने का, इस मुद्दे को लोगों के बीच में जलाए रखने का। सबसे पहले आपने देखा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था कि 1 लाख वोट कैसे फर्जी पड़े थे, और फिर उसके बाद से ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब सरकार को लगा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एसआईआर का मुद्दा जो है या वोट चोरी का जो मुद्दा है वो पीछे छिप जाएगा, लेकिन विपक्ष ने एक नई प्लानिंग कर ली है कि इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा। अब देश के 75 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद के पटल पे महाभियोग लाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, अगर फाइनली महाभियोग का प्रस्ताव आ जाता है, तो ज्ञानेश कुमार अपना नाम इतिहास के पन्नों में तो दर्ज करा ही लेंगे, पर एक ऐसे चुनाव आयुक्त के रूप में जिसके ऊपर विपक्ष का कोई भरोसा नहीं था, जिसपे मेजॉरिटी ऑफ जनता का भरोसा नहीं था और जिनपे पक्षपात करने का आरोप लगाया। तो अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष महाअभियोग लाके ज्ञानेश कुमार को इस तरीके से हटा सकती है? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि महाअभियोग का प्रस्ताव पारित होने के लिए दोनों सदन में विपक्ष को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और अगर 2/3 मेजॉरिटी विपक्ष के पास होती तो उनकी खुद की सरकार होती, विपक्ष में वो बैठे ही क्यों होते। विपक्ष मैक्सिमम ये कर सकती है कि प्रस्ताव ला सकती है, और वो भी तब जब उसको राज्यसभा या लोकसभा का जो स्पीकर है वो उसको रद्द ना कर दें किसी टेक्निकल ग्राउंड पे, या रद्द करना होता है तो कोई भी बहाना लगा ही देते हैं। तो फिर ये प्रस्ताव लाया क्यों जा रहा है? दरअसल ये प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है ताकि संसद में इसको लेके बहस हो। पूरे मानसून सत्र में विपक्ष यही तो मांग कर रहा है कि संसद में वोट चोरी के मामले पे, इलेक्शन कमीशन के मामले पे बहस हो। सरकार बहस कराने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो बहस तो होगी। तो भले ही ज्ञानेश कुमार अपने पद से ना हटें, क्योंकि मेजॉरिटी सरकार के पास है और सरकार तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन के पूरे सपोर्ट में खड़ी होगी, लेकिन जनता के बीच में जो मैसेज विपक्ष पहुंचाना चाह रहा है वो पहुंचेगा कि हम आपके वोट का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। और जो बातें राहुल गांधी सड़क पे बोल रहे हैं, रैलियों में बोल रहे हैं, वही बातें वो संसद में भी रखेंगे और संसद के इतिहास में वो दर्ज होगा। और कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद ही यही होता है। दरअसल विपक्ष अपनी बात को रखवाना चाहता है, अपनी बात जो है वो संसद में कहना चाहता है। आपको याद होगा मणिपुर पे बात करने के लिए मोदी जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो सबको पता था कि मोदी जी की सरकार जाएगी नहीं, लेकिन इस माध्यम से मणिपुर पे बात हो पाएगी जो सरकार उस समय करने को तैयार नहीं थी। तो सेम चीज इस बार की जा रही है, पर ये करने में विपक्ष कितना सफल होगा, सरकार इसको कैसे रोकने की कोशिश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब देखो, हमारे चुनाव आयोग के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो ये देश के लिए कोई गर्व करने की बात नहीं है, क्योंकि जब इतना कुछ होगा तो बाहर हम जाके किस हक से कहेंगे कि हम देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं, जब हमारे यहाँ पे चुनाव ही फेयर नहीं हो पा रहे हैं, जब विपक्ष जो है वो चुनाव को फेयर नहीं मान रहा है, तो कैसे हम अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा तमगा देंगे। पर मजबूरी ये है कि इंडिया गठबंधन के पास, विपक्ष के पास कोई रास्ता भी नहीं है। जब 300 सांसद पैदल मार्च करके चुनाव आयोग के यहाँ पे जा रहे थे तो उनको पुलिस गाड़ियों में भर के वहां से लेके चली गई, आखिर वो बात करने ही जा रहे थे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था उसके बाद से ही लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं, पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, वोटर लिस्ट का डिजिटल फॉर्मेट मांग रहे हैं। तो ना तो चुनाव आयुक्त कुछ भी दे रहा है और ना ही कहीं कोई पारदर्शिता दिखा रहा है। और अब जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार ने की है ना, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और एक नए तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। दरअसल 4-5 क्वेश्चन एक साथ ले रहे थे। मतलब चुनाव आयोग ने इतनी चालाकी दिखाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार थे ना, एक साथ 4-5 पत्रकारों के सवाल ले रहे थे, उसके बाद अपना वही गोल गोल घुमा के निकल लिए। मतलब किसी भी सवाल का टू द पॉइंट एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया। अगर आप एक बार में एक सवाल लेते फिर उसका जवाब देते तो लोगों को समझ में आता कि आप कहना क्या चाह रहे हो, किस सवाल का जवाब दे रहे हो। लेकिन आप 4-5 पत्रकारों के सवाल एक साथ ले रहे हो कि तुम भी पूछ लो, तुम भी पूछ लो, तुम भी पूछ लो, तब हम बताएंगे। और बताएंगे क्या, उसी में गोल गोल घुमा देंगे। 40 से ज्यादा सवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए, लेकिन 4 सवालों का भी ढंग से जवाब नहीं दिया गया। और उल्टा पॉलिटिशियन की भाषा में
मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें, एफिडेविट दें, या तो एक हफ्ते के अंदर देश से माफी मांगे, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और वहीं जब पत्रकारों ने पूछा कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वही तो अनुराग ठाकुर भी लगा रहे हैं, आप उनसे क्यों एफिडेविट नहीं मांगते हो? तो जैसा कि मैंने बताया ना, उनकी चालाकी, 4-5 सवाल एक साथ ले रहे हो, तो कोई एक सवाल का जवाब दे रहे हो या उसका भी नहीं दे रहे हो, उसी में गोल गोल घुमा के अपना एस्से पढ़ रहे हो, तो किसी भी सवाल का जवाब टू द पॉइंट नहीं मिला। कम से कम दिखावे के लिए ही एक बार अनुराग ठाकुर का नाम ले लिया होता कि हम उनसे भी एफिडेविट मांगेंगे, तब तो समझ में आता कि चलो कम से कम पर्दे के सामने ये निष्पक्ष होने का ढोंग तो कर रहे हैं, वो भी इनसे नहीं हुआ। और यही कारण है कि अब विपक्ष के पास महाभियोग लाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। और पूरा मानसून सत्र इस खींचातानी में निकल गया कि चुनाव आयोग और वोट चोरी पर बहस होगी या नहीं। सरकार बहस करने को तैयार नहीं है और विपक्ष जब तक बहस ना हो जाए तब तक सदन की कोई और कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और मामला केवल संसद तक है नहीं, बल्कि विपक्ष अब जनता के बीच में जा रहा है और जनता का गुस्सा भी साफ साफ झलक रहा है। क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा की भीड़ है ना, वही आपको बता देगी कि लोगों का चुनाव आयोग के प्रति कितना विश्वास है। अब इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से बड़ी बैठक होने जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जिसकी अध्यक्षता करेंगे, और इसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि इंडिया गठबंधन अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा करेगा या कुछ कंडीशंस के साथ एनडीए के ही उम्मीदवार को सपोर्ट करेगा। और इसी बैठक में इस बात पे भी डिसीजन लिया जाएगा कि क्या वाकई मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना है, और लाना है तो कब लाना है। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी का तो साफ साफ कहना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वो बस बिहार की जनता के वोटों की चोरी का नया तरीका है। दरअसल बात यह है कि अगर विपक्ष चुनाव आयोग पर और चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगता है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये भी पूछ रहे हैं कि 2023 में आखिर कानून में बदलाव क्यों किया गया कि किसी भी चुनाव आयोग के कर्मचारी पर, अधिकारी पर किसी भी कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बिना डरे मदद करती रहे। खैर, अब ये देखना होगा कि इस महाभियोग को लेके विपक्ष कितना आगे जाता है और ये कितना सफल होता है, और क्या जनता के बीच में वो सिंबॉलिक मैसेज पहुंच पाता है जो विपक्ष पहुंचाना चाह रहा है कि जनता के मुद्दे को लेके, वोट चोरी को लेके, वोट के अधिकार को लेके विपक्ष जो है वो जनता के साथ खड़ा है। लेकिन इन सारी घटनाओं में एक चीज तो तय है कि ज्ञानेश कुमार का नाम इतिहास में दर्ज तो हो गया, लेकिन इतिहास के गुड बुक में नहीं। भले वो गवर्नमेंट के गुड बुक में हो सकते हैं, लेकिन इतिहास के नहीं। खैर, आपको क्या लगता है, विपक्ष जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के बारे में सोच रहा है, क्या ये प्रस्ताव लाना सही है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।